हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले आप लोग मेरे जो चैनल है फिशोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारी क्लास में जो टॉपिक है वो है ग्रामीण विकास। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पागम क्या है तथा इसका प्रोग्राम क्या है, यानी कि कार्यक्रम क्या क्या है। तो पहले बात करते हैं ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है। तो ग्रामीण विकास का अर्थ उन सभी प्रयत्नों की नियोजित व्यवस्था से है जिसके द्वारा ग्रामीण समस्याओं का समाधान करके इन्हें इस तरह से पुनः संगठित किया जाता है जिससे ग्रामीणों में अपना विकास स्वयं करने की क्षमता पैदा हो सके। यानी कि उनको उनकी जो समस्याएं हैं उनको समस्याओं को दूर के उनके आत्मनिर्भर बनाना होता है। ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम होता है वो एक पक्षीय अवधारणा नहीं है, बल्कि ये द्विपक्षीय अवधारणा है। इसमें राज्य का कार्य विकास के लिए संसाधनों की जो व्यवस्था करना है और ग्रामीणों का मार्गदर्शन करना होता है। इसमें जो राज्य का कार्य है, राज्य कार्य करता है, जबकि ग्रामीण समुदाय का काम विभिन्न विकास कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ग्रामीणों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में आरंभ किया गया था। इसमें योजना आयोग ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा साधनों की खोज करके ग्रामीण विकास के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। ग्रामीण जो सामुदायिक विकास योजना है इसका क्या प्रभाव रहा है उसको देख लेते हैं। सामुदायिक विकास योजना का इस कार्यक्रम को इस तरह से निर्धारित किया गया है जिसे कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, भूमि सुधार, शिक्षा, ऐच्छिक संगठनों में सहभाग से अधिक सुधार किया जा सके। कृषि विकास की बात करें तो यहाँ पर कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाइयों द्वारा कृषि को उपज बढ़ाने पर बल दिया गया है। पशुपालन में जो अच्छी नस्ल के पशु हैं उनको जो है ना उनको प्रोत्साहन देना, अच्छी नस्ल के पशुओं को पालने के लिए प्रोत्साहन देना तथा जो अन्य पशु हैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनमें सुधार करने पे इसमें बल दिया गया है। स्वास्थ्य तथा परिवार योजना के अंतर्गत यहाँ पर जो ग्रामीणों की चिकित्सा है, मातृत्व एवं शिशु कल्याण, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम से संबंधित सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। कुटीर उद्योग धंधे में मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम के कीड़े पालन, हथकरघा, चमड़े का कार्य, नारियल, खजूर व गुड़ का उद्योग और तेल उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चकबंदी सिंचाई सुविधाओं और भूमि का विकास, अधिक उपज देने वाले फसलों से संबंधित कार्यक्रम को यहाँ पर लागू किया गया है। ग्रामीण शिक्षा से वृद्धि करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के साथ गांव में पृथक जो युवक दल हैं, महिला मंडल, खेती संबंधित जो प्रदर्शनियां हैं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी इस कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा रहा है। गृह निर्माण के लिए मकानों की डिजाइन विकसित करने का कार्य के साथ ही इसके जो गृह निर्माण के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य रहा है। सामुदायिक विकास योजना के प्रभाव अगर बारे में बात करें तो इस कार्यक्रम के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, सिंचाई सुविधाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भूमि सुधार कार्यक्रम है, जन्म मृत्यु दर है, इन सब में जो कमी आई है। इसके साथ ही संक्रामक जो बीमारियाँ हुई हैं उनका छुटकारा स्वास्थ्य सुविधाओं का ही परिणाम रही है। इसके बाद हम बात करते हैं समन्वित विकास कार्यक्रम की, और इसकी शुरुआत हुई थी 1978 से 79 में, और ये राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम रहा है। इसको शॉर्ट में IRDP भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है।
ग्रामीण निर्धनता की समस्या का महत्वपूर्ण समाधान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कानून से संबंधित कार्यक्रम में जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो पहले से इनमें यानी कि इन रोजगारों में दोनों को मिला के इसको बनाया गया है। इसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को लागू की गई। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अत्यधिक निर्धन ग्रामीण परिवारों को वर्ष में लगभग 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना था। रोजगार पाने वाले व्यक्ति को मजदूरी के रूप में 5 किलो खाद्यान्न तथा मजदूरी का 25% हिस्सा है वो नकद के रूप में दिया जाना था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा सन 2005 में इसे पारित किया गया और इस कानून को फरवरी 2006 में देश के सबसे पिछड़े हुए 200 जिलों में से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 में इसे संपूर्ण देश पे लागू किया गया और इस कानून का जो उद्देश्य था उसमें अकुशल श्रम से संबंधित ग्रामीणों को 1 वर्ष तक 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। इस तरह से रोजगार पाने की व्यवस्था करना राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि केंद्र सरकार से पारित हुआ था लेकिन राज्य सरकार को के लिए अनिवार्य किया गया कि वो उस राज्य में रहने वाले जितने भी कृषि अकुशल श्रमिक हैं उनको वो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराए। ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसमें इसको शॉर्ट में कहते हैं PGSY। ये कार्यक्रम जो योजना है वो 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से आरंभ की गई है। अब इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है सड़क संपर्क से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों को 12 मासी सड़कों का निर्माण करना आरंभ किया गया। आदिवासी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों और उग्रवाद से प्रभावित उन क्षेत्रों में पहचान की गई जिससे संबंधित गाँव में कम से कम 250 यानी कि 250 व्यक्ति रहते हों। सन 2013 तक लगभग 80% बस्तियां को जोड़ने के लिए नई सड़क निर्माण तथा पुरानी सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। इंदिरा आवास योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत यह योजना 1985 से जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में आरंभ की गई। इस योजना को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता का 75% यानी कि 75% हिस्सा केंद्र सरकार तथा 25 यानी कि 25% हिस्सा जो राज्य सरकार है वो देती है। योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रुपये प्रति आवास तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 48,500 रुपये तक धनराशि ग्रामीण जो हैं उनको आवास बनाने के लिए दी जाती है। अगस्त 2009 में योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवासीय प्लॉट देने की योजना भी आरंभ की गई। इसके पास कोई कृषि योग्य भूमि या घर नहीं है। योजना के शुरू होने से 2013 तक 287 लाख घरों का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ग्रामीणों की क्षमताओं का उपयोग करके उन्हें सामाजिक रूप से संगठित करके ऐसे ग्रामीणों की जो ग्रामीण प्रतिष्ठान है इनकी स्थापना करना रहा है जिससे ग्रामीण अपनी कुशलता में के आधार पर एक विशेष रोजगार सुविधा प्राप्त करके अपनी जीविका उपार्जित कर सकें, यानी कि आत्मनिर्भर बन सके। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन युवाओं को इस योजना का लाभ दिया गया जो कृषि और परंपरागत कार्यों में नहीं लगे थे। योजना के द्वारा यंत्रों के निर्माण, खुदरा व्यापार, भवन निर्माण से संबंधित श्रम तथा सुरक्षा एजेंसियों और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की अगर हम बात करें तो यह 1 अप्रैल 1999 में जल योजना ये कार्यक्रम शुरुआत की गई, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इस योजना का जो उद्देश्य था बस्तियों के खराब गुणवत्ता वाले पानी की जगह सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना था। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया था और मिशन के अंतर्गत सभी
अभी तक 1 लाख से अधिक चिकित्सकों, विशेषज्ञों, सहायक चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल सुविधाओं से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में देश के कुछ 640 जिलों में 449 जिलों में सचल चिकित्सालयों की स्थापना भी की गई है। देश में सन 2012 तक 8.66 लाख आशा और कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है, जिससे 90% से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो ये था हमारा ग्रामीण विकास का जो अवधारणा है, ग्रामीण विकास किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत जो योजनाएं चली हैं, कार्यक्रम जो इनके ग्रामीण विकास के लिए जो सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं, उनकी आज हमने बात की है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अगले क्लास हम लोग कल करेंगे। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो कल क्लास में मिलते हैं अगली नई क्लास में। तो आज का वीडियो या आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।